बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्टेप है। मैं मुबारकबाद देता हूँ एलजी साहब को, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को, जहाँ से भी ये कदम उठा है हम उन सब का स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी बात है। हम लोग कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पीएम पैकेज के बच्चे हैं उनको परमानेंट दिया जाए, बिकॉज दे आर द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ कश्मीर नाउ। अब उन्हीं की परमानेंट रेजिडेंस को देखकर बाकी जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई है जो बिलो पॉवर्टी में है, पोरेस्ट ऑफ द पोर है, उससे भी मैं एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उनको भी ज़मीन दिया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो एफर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो मेरे पीएम पैकेज के बच्चे हैं ये अगर किराए के मकानों में रहते हैं, उसमें भी हम एलजी साहब का शुक्रगुजार है कि उनके लिए फ़्लैट बनाए जा रहे हैं। फ़्लैट के साथ साथ अगर उनको परमानेंट रेजिडेंट के लिए सब्सिडी रेट पर दिया जाए, बिकॉज दे हैव द राइट टू हैव दैट टाइप ऑफ फैसिलिटी। They were the permanent, their parents, their grandparents, they were permanent residents of this place. Unfortunately, what has happened in 1989-90, that was an unfortunate attempt, जिसकी वजह से माइग्रेशन होनी पड़ी। और आज जब वही बच्चे वापस आए हैं, अगर उनको गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है तो मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग, इसमें तो मेजॉरिटी कम्युनिटी पूरा स्वागत करेगी इस चीज़ का, क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी हर वक्त चाहा है, जो भी विस्थापित यहाँ से माइग्रेंट भाई हो गए हैं, अगर वो आज खुद नहीं आ सकते हैं या कुछ बेचारे बहुत लोग गुजर भी गए हैं, उनके बच्चे आएंगे, तो मेजॉरिटी कम्युनिटी हर वक्त उस चीज़ का स्वागत कर रही है। तो इसमें सिक्योरिटी का कैसे ख्याल रखना चाहिए उनको? देखिए, सिक्योरिटी बहुत हद तक कश्मीर में हालात ठीक हो चुके हैं, और जो मेरे बच्चे हैं वो ऑलरेडी हर स्कूल में, हर कॉलेज में जो इंजीनियर्स है वो ऑफिसों में काम करते हैं, तो एक गुल मिल गए हैं। सिक्योरिटी तो मेजॉरिटी कम्युनिटी है हर वक्त, मैंने आज भी यही बात को रिपीट करूंगा। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस अपना काम कर रहे हैं, JNK पुलिस अपना काम करेगा। उनकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है उनकी मेजॉरिटी कम्युनिटी, उनकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है उस एरिया में जहाँ पर वो काम करते हैं, उस एरिया में के जो मौलवी साहब होगा वो वहाँ से मैसेज दे देगा कि यहाँ पर साइड में हमारे 4 बच्चे पढ़ाने आते हैं या पढ़ते हैं या रहते हैं, इनकी निगरानी रखना, इनको ख्याल रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरे को लगता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो इस सोसाइटी के इसमें पिछले 2010 ऑनवर्ड्स सब बच्चे हैं यहाँ पर। अनफॉर्चुनेट अटेम्प्ट 2 साल 3 साल पहले हो गए, अदरवाइज दे हैव बीन एन्जॉइंग दिस एटमॉस्फेयर ऑफ दिस प्लेस। और सब उसमें भी मेजॉरिटी कम्युनिटी के भाई बंधु, माँ बहन बेटी सब साथ में थी, बड़े बुजुर्ग बच्चे सब साथ में उनके साथ में थे। तो मेरे को लगता है हमें जो कश्मीरियात की एक मैसेज है, एक मिसाल है जो हर कश्मीरी बोलता है कि अगर कश्मीरियात यहाँ से उभर के आएगी, वो तभी उभर के आएगी जब ये कश्मीरी पंडित भाई सेफ एंड साउंड अपने एरियाज़ में रहेंगे, और इनकी निगरानी मेजॉरिटी कम्युनिटी के, सिविल सोसाइटी के उस मोहल्ले के लोग करेंगे, जिन मोहल्ले के लोगों को पता है कि यहाँ पर ये हमारा भाई रहता है, हमें इसको नज़र गुजर रखनी है। तो मेरे को लगता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वही सबसे ज़्यादा मेन है कि जब उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी रहेगी। देखिए, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है माननीय एलजी साहब की तरफ से, हम उनकी बहुत इस इनिशिएटिव का सराहना करते हैं। बहुत अच्छा कदम उठाया गया है कि जो भी यहाँ पे कश्मीरी माइनॉरिटी के लोग हैं उनको सब्सिडी रेट पे ज़मीन प्रोवाइड की जा रही है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, उसका वेलकम करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम वो भी एलजी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे इसमें यहाँ पे ऐसे नहीं है कि जो सब्सिडी रेट पे भी ज़मीन अपनी खरीद सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बेचारे जो पहले के भी यहाँ रह रहे हैं, आप देख सकते हैं मंदिरों में रह रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी यहाँ पे कुछ शर्ट्स में रह रहे हैं, तो उनको उस नज़रिए से देखते हुए उनको BPL कैटेगरी के अंडर जो सरकार की पॉलिसी है कि उनको कितने 5 या 7 मरले की ज़मीन फ्री में दी जाए, उनको भी उस पॉलिसी के अंडर लाया जाए। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लोगों को इस तरीके की सुविधाएं मुहैया करें तो सबसे पहले उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के बारे में सोचा जाए। और साथ ही साथ यहाँ पे स्कूलों की बहुत सारी दिक्कत होती है बच्चों को पढ़ने के लिए, और स्कूल, हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज की डे टू डे लाइफ में, तो उसको भी मद्देनज़र देखते हुए एलजी सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा कदम है जो सरकार की तरफ से, जो कल उन्होंने KPs के लिए सब्सिडी रेट पे ज़मीन, सस्ते रेट पे उनको ज़मीन देने की जो बात कही है, मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा मुँह है कि बार बार जो गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि कश्मीरी पंडित है वापस अपने वतन आ जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं अब मिलिटेंसी भी अब ना के बराबर है, और यही मौजूद वक्त है कि कश्मीरी पंडित वापस आके उस कंपोजिट कल्चर, उस मिक्स कल्चर जो कश्मीर की रवायत रही है, जहाँ कश्मीर में सूफीज़म पे यकीन करने वाले लोग, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान हो, कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी सिख हो, एक कंपोजिट कल्चर, एक मिक्स कल्चर जो हुआ करता था, मुझे लगता है वो वक्त आ चुका है। वो अब जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है उनको भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स को देना चाहिए, और वापस आके कश्मीर में बसने की जो
ان کی بڑی کوشش پچھلے 32 سالوں میں رہی، آج ایک موقع ملا ہے، ان کو بھی واپس آ کے اب اس بارے میں سوچنا چاہیے، اور کشمیر میں رہنے کے لیے جو اس وقت گورنمنٹ نے جو ایک بہت اچھا قدم، جو بہت اچھا سٹیپ اٹھایا ہے، اس کا ریسپانڈ کر کے کشمیر میں آ کے پھر بسنا چاہیے، تاکہ جو کلچر صدیوں پرانا یہاں رہا، اس کلچر کو واپس یہاں کشمیر میں دیکھا جائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ملیٹنسی اب زیرو کے برابر ہے، اب ملیٹنسی ختم ہو گئی، ہڑتالیں بھی اب ختم ہو گئی، اسٹون پیلٹنگ ختم ہو گئی۔ جس طرح سے 90s میں کشمیری پنڈتوں کو یہاں زبردستی یہاں نکالا گیا تھا، ان پہ ٹارگٹ کیا گیا تھا، ان کو ان کی جائیدادوں کو جلایا گیا، مجھے لگتا ہے اب وہ دور ایک ہسٹری بن چکا ہے، اور آج کشمیر میں کسی کو یاد نہیں ہوگا کہ ہڑتال کیسے ہوتی ہے، کس روپ میں ہوتی ہے، کون رنگ ہوتا ہے اور کون لوگ اس کو کراتے ہیں، یا اسٹون پیلٹنگ جو ہے وہ بھی اب ماضی بن چکا ہے۔ کشمیری پنڈتوں کو اس منہ پہ ایک پازیٹیو ریسپانس دے کے یہاں واپس کشمیر آنا چاہیے۔ دیکھیے ایٹ آل، جب آپ کشمیر کی اب سچویشن دیکھ رہے ہیں، کشمیر کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یا سیکورٹی کی سچویشن، وہ بہت پازیٹیو ہے، کیونکہ اب نہ بم ہوتے ہیں کہیں، نہ دھماکے ہوتے ہیں، اور نہ ہڑتالی اور اسٹون پیلٹنگ ہوتی ہے۔ کشمیر اب یہاں تو پہلے بھی 2019 کے بعد کشمیری پنڈت چلو کم ہی آئے، وہ واپس کشمیر ریٹرن آئے، اور آج یہاں کشمیر میں وہ رہ رہے ہیں، اور جو اب یہ منہ ہے، اس منہ کو ایک موقع سمجھ کر آنا چاہیے، اور جہاں تک بلو پاورٹی لائن کے جو BPL فیملیز ہیں، ان کے لیے بھی اب گورنمنٹ کو کچھ سوچنا چاہیے، اور تاکہ کشمیری جو پنڈت ہے وہ واپس کشمیر آ کے بسیں۔